जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो संयुक्त भर्ती परीक्षा है उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट है किसका विज्ञान जीके और हिंदी, यानी कि साइंस जीके और हिंदी के लगभग 20-20 क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनको हम इन वीडियो में देखेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के शिफ्टों में या तो पूछे गए हैं या इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से अब शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊंचे पेड़ों की शाखाएं, एक सेकंड, ऊंचे पेड़ों की शाखाएं वन के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो देखो, जो ऊंचे पेड़ होते हैं जैसे कि बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं भी ऊंची होती हैं और बहुत घनेदार पेड़ होते हैं जैसे जंगलों वगैरह में पाए जाते हैं, तो उनकी जो शाखाएं हैं जब नीचे छोटे छोटे पेड़ों को, जो छोटे पेड़ होते हैं उसको ढक लेती है, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं आने देती, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बितान। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो एक बरगद का पेड़ है, उसकी शाखाएं चारों तरफ से प्रकाश को जब ढक लेंगी तो नीचे छाया जो है उसकी छोटे पौधों पे नहीं पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, तो ये बितान कहलाता है। ठीक है, तो बितान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल को डॉट डॉट नामक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो जो भी तेल आपका आता है वो क्रूड ऑयल के रूप में आता है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है, उसको फिर संशोधन करते हैं। तो उस प्रक्रिया को, तेल की संशोधन करने या परिष्कृत करने की प्रक्रिया पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑयल रिफाइनरी वगैरह इसी को यूज करती हैं। अगला है, विद्युत का संचालन करने वाले अधिकांश तरल डॉट डॉट के विलयन होते हैं। तो विद्युत का जो संचालन होता है, तो जो तरल होते हैं ना, वो अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों के क्या होते हैं? विलयन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है? तो याद रखना, जो फर्टिलाइजर्स होता है खेती के लिए, उर्वरक, यूरिया वगैरह सुना होगा आपने, वो जो है एनपीके जैसे पादप पोषकों के समृद्ध होते हैं। एनपीके का फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इनके समृद्ध होते हैं पोषक, किसमें? फर्टिलाइजर में, याद रखना है। नेक्स्ट है, छोटे छिद्रों जिन्हें श्वास रंध्र कहा जाता है हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं, डॉट डॉट की विशेषता है। तो देखो, श्वास रंध्र के द्वारा जो श्वसन करता है वो है तिलचट्टा। तिलचट्टा श्वसन कैसे करता है? छोटे छोटे छिद्रों से श्वास रंध्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, उस सुरक्षा उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है और संभावित आग को बचाव करता है। तो विद्युत उपकरण को अगर क्षतिग्रस्त होने से रोकना है तो अपन फ्यूज यूज करते हैं। जो फ्यूज होता है ना, इसका काम ये है कि जब कभी आपके विद्युत सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा पावर सप्लाई हो जाए या लोड ज़्यादा बढ़ जाए, तो होता क्या है कि जलने और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज क्या है? कम गलनांक का एक जॉइंट होता है जो आपका टूट जाता है थोड़ा सा भी लोड बढ़ने पे, और इलेक्ट्रिक की सप्लाई को वहाँ से रोक देता है ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, आग ना लगे। ठीक है, अगला है, संवाहक पट्टियाँ टेरेलिन से बनी होती हैं क्योंकि यह, जो संवाहक पट्टियाँ होती हैं ना, टेरेलिन से इसलिए बनी होती हैं क्योंकि टेरेलिन एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत लचकदार और मजबूत होता है। क्या होता है? बहुत लचकदार, फ्लेक्सिबल भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए, यानी गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है, वहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, सबको पता होना चाहिए। अगला है, समुद्री तलों में निम्न में से किसके द्वारा सिलिका के बड़े निक्षेप होते हैं? तो समुद्र के तल में डाइटम, डाइटम के द्वारा सिलिका के बड़े निक्षेप होते हैं, याद रखना, डाइटम इसका राइट होगा। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय के रूप में परिवर्तित कर सकता है, जिससे उसका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है। तो देखो, पौधों की जो आपकी जड़ है ना और तना, उसमें नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे मटर और चने के पौधे वगैरह में, याद रखना है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, द्रव्यमान बढ़ने से घर्षण का बल जो है ना, ये आपका बढ़ता है। सीधी सी बात है कि जब वजन बढ़ाओगे तो घर्षण और ज़्यादा होगा। ठीक,
नेक्स्ट है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को निम्न में से किससे भरपूर भोजन की आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में आयरन और कैल्शियम के पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है खाने के साथ। तो आयरन और कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पता ही है आपको, आयरन जो है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, घर पर जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधियों में से एक कौन है। तो घर पर ही जल को अगर शुद्ध करना है तो ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक गोलियां अपन यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्लोरीन की गोलियां वगैरह। आंवला निम्न में से किसका एक प्रचुर स्रोत है। सबको पता है आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नलिका को डॉट डॉट कहा जाता है। तो शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक शुक्रवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रेत गाद चिकनी मिट्टी के मिश्रण से कौन सी मिट्टी बनती है। तो रेत गाद और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से आपकी दोमट या दुमटी मिट्टी बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है, धूल और चट्टानों की विशिष्ट बलियों से घिरा हुआ बलि ग्रह कौन सा है। तो धूल और चट्टानों से घिरा होता है आपका शनि। शनि में आपने वलय या छल्ले देखे होंगे। तो ये छल्ले जो है ना, ये आपके कुल 7 वलय हैं, 7 छल्ले हैं शनि में, धूल और चट्टानों से घिरे हुए। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें तेज होती है। तो जंग जो है आपका तटीय क्षेत्रों में, जहाँ समुद्र के आसपास ज़्यादा जंग लगने की संभावना रहती है, क्योंकि हवा में आर्द्रता का प्रतिशत वहाँ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की सीढ़ियों पर घिसने का क्या कारण है। तो रेलवे स्टेशन के जो पैदल पुल हैं ऊपर में, इनकी सीढ़ी इसलिए घिस जाती है कि घर्षण बल के कारण घिस जाती है। पानी को विसंक्रमित करने में किस अधातु का उपयोग करते हैं। तो पानी को अगर आपको संक्रमण से मुक्त करना है तो क्लोरीन का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट है, डॉट डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता। तो नोबेल पुरस्कार के लिए, अब यहाँ से अपन जीके का क्वेश्चन देखेंगे। गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स और शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, उनके ही चैरिटी है, उनके ही पैसे से ये पुरस्कार देना शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल वही जो डायनामाइट के आविष्कारक रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के इन राज्यों में से किन राज्य की 2 राजधानियाँ हैं। तो भारत का राज्य बताना है तो इसमें से हिमाचल प्रदेश जो है ना, इसकी 2 राजधानियाँ हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और ठंडियों में धर्मशाला होती है। जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियाँ थी, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली है। ठीक है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडियम। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भारत के 18 जो टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें से एक है। ठीक है। 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा सबसे पहले पाए हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, वो दूसरे हो जाएंगे। अगर ये पूछता कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला, तो कौन होता, कर्णम मल्लेश्वरी होता। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ना, इसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था, अप्सरा, जो यूके के सहयोग से बनाया गया था, जबकि 2009 में इसको बंद कर दिया गया। डॉट डॉट मध्य प्रदेश धार जिले में स्थित एक शहर है जो भारत के डेट्राइट के रूप में जाना जाता है। तो भारत का डेट्राइट पीथमपुर कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बहुत बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बहुती जलप्रपात है, जो आपका सेलर नदी पर है। सेलर नदी पर है, रीवा के आसपास, जो टमस की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉट डॉट को भारत का हृदय कहा जाता है। तो भारत का हृदय प्रहस अपने प्यारे मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा दी।
निम्न में से कौन सी एक लोक नृत्य शैली है जो मध्य प्रदेश की नहीं है? तो लावड़ी जो है इनमें से ये महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैली है, जबकि मटकी, गणगौर और नौरता ये मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉट डॉट भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 7 बहनें या 7 सिस्टर के नाम से जाने जाने वाला एक प्रदेश नहीं है। तो देखो 7 सिस्टर में से मैं आपको बता दूं तो इसमें से सिक्किम को 7 सिस्टर में नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। सिक्किम आपका 7 सिस्टर में नहीं आता है। आते कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। रिपीट कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये आते हैं, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता। अगला है भारतीय महिला टीम हॉकी टीम 2016 में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी में फाइनल में किस टीम को हराया था? तो महिला हॉकी टीम जो एशियाई महिला चैंपियनशिप में चीन की टीम को हराया था। वास्को डिगामा गोवा का सबसे बड़ा शहर जिसका नाम डॉट डॉट खोजकर्ता के नाम पर रखा गया। तो ये वास्को डिगामा ही एक बंदा था जिसके नाम पे पुर्तगाली था, जिसके नाम पे क्या रखा गया था? गोवा के एक शहर का नाम। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। कौन सी है? चंबल है यमुना नदी, जो इंदौर के महू के निकट से निकलती है, है ना। नेक्स्ट है भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से मौजूद है। तो भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 हैं। एक उज्जैन में है, क्योंकि ऑप्शन में उज्जैन है तो इसका राइट आंसर उज्जैन ही होगा। लेकिन एक और है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा यानी मानधाता में है, ठीक है। 2 है। सामान्यतः लोकसभा की प्रत्येक बैठक डॉट डॉट प्रश्नकाल होता है। तो लोकसभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है उसको प्रश्नकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रश्नकाल। इस 1 घंटे की अवधि में संसद मंत्रियों और निजी सदस्यों से प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा हो जाएंगे राइट आंसर। जो 3 अप्रैल, याद रखना 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। सोवियत संघ के साथ इसरो का मिशन था ये, और वहाँ जाके इन्होंने अपनी प्रधानमंत्री उस तत्कालीन इंदिरा गांधी के साथ बात भी की थी। अकबर का मकबरा डॉट डॉट में स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है ना, ये आपका आगरा में है। कहाँ है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है ओजोन परत को डॉट डॉट प्रतिबंधित करती है। तो ओजोन परत जो है, जिसका O3 होता है प्रतीक, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है। अब हिंदी के क्वेश्चनों को अपन देखेंगे कि तत्व में उपसर्ग है, तो तत्व में कौन सा उपसर्ग है? तो तत्व में जो आपका उपसर्ग है उसका आंसर देना है। तो तत्व में आपका जो उपसर्ग है ना, ये आपका हो जाएगा तत्। तत् राइट आंसर होगा, ता मत लगाना, तत् इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली भाषा को कहते हैं। तो सीमित क्षेत्रों में जो बोले जाने वाली भाषा है ना, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोली, ठीक है, सीमित क्षेत्रों में। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, निम्न में से एक सही अर्थ बताना है इसका। तो इसका सही अर्थ ये हो जाएगा कि कम एकजान वाला श्रम को अधिक दिखाने का प्रयास करता है। कम एकजान वाला श्रम को अधिक दिखाने का, अधजल गगरी छलकत जाए। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो देखो, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, इसमें आपका संज्ञा पदबंध होगा, क्योंकि राम और रावण के बीच बात हो रही। निम्न में से विस्मयादिबोधक वाक्य चुनिए। विस्मयादिबोधक मतलब आश्चर्य हो या आश्चर्य वाला इस तरह का चिन्ह आपका लगा हो तो विस्मयादिबोधक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखोगे चिन्ह लगा हुआ है, अरे यह पत्र मोहन ने लिखा, ये क्या है? विस्मयादिबोधक है, ठीक है। नेक्स्ट है गायन का संधि विच्छेद। तो गायन का जो सही संधि विच्छेद होगा आपका, ये क्या होगा? ये आपका हो गय धन अन। क्या होगा? गय धन अन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये एक अयादि संधि है। कैसी है? अयादि श्वसन, जहाँ पे ए धन अ मिलके क्या बनाते हैं? आय बनाते हैं, ठीक है, गायन, ठीक है, अयादि। अगला है 14 वर्ष की डॉट डॉट समाप्त होने पर श्री राम अयोध्या लौटे, रिक्त अंशांत की सही वर्तनी वाला शब्द चुने।
तो यहाँ पे जो सही वर्तनी होगी ना, ये अवधि हो जाएगी। अवध ये वाला इस तरह लिखते हैं, 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर श्री राम अयोध्या लौटे। नेक्स्ट है आँखों का ठिठुरी रखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आँखों पर ठिठुरी रखना मतलब होता है कि बेशर्म बन जाना, यानी शर्महीन न बचना। ठीक है। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। नेक्स्ट है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं कहा जाता है। तो भाषा ही है जिसके द्वारा अपन भावों और विचारों क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अग्ज का विपरीतता, यानी उल्टा बताना है। तो अग्ज का उल्टा क्या होगा? तो अग्ज का अर्थ क्या होता है? मूर्ख, अज्ञानी। ठीक है। और अग्ज का उल्टा होगा विज्ञानी, जो जानने वाला। ठीक है, याद रखना है। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। वाक्य क्या है? यदि वह परिश्रम करता है तो सफल हो जाता। तो अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? तो ये संकेतवाचक है, आप संकेत दे रहे हो कि यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। नेक्स्ट है जो कहा ना गया हो के लिए एक शब्द। जो कहा ना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अकथित। अकथित राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहता कि जिसका वर्णन न किया गया हो तो अवर्णनीय हो जाता। ठीक है। अकथनीय, जिसका जो कभी मतलब कहने योग्य ना हो उसके लिए अकथनीय होता। दोनों में कंफ्यूज मत होना, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। जो कभी कहा नहीं गया उसको अकथित बोलते हैं, जो कहने योग्य ना हो उसको अकथनीय बोलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? तो इसमें से आपका जो प्राण है ना, ये बहुवचन के रूप में यूज करते हैं। कहते हैं ना हमारे प्राण संकट में हैं, है नहीं बोलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में किसका अर्थ एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना है? तो इसमें से आपका दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कहते हैं ना दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है, यानी एक बार धोखा खा के अगली बार सावधानी से काम करना। गांठ का अर्थ है, तो गांठ का इसमें से अर्थ क्या होगा? तो गांठ का अर्थ होगा आपका गिरह। गिरह राइट आंसर हो जाएगा। गांठ का अर्थ होगा। अन्य बात करूं तो फंदा, गठरी, ये सब क्या है? गांठ के ही अर्थ। कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से अगर देखोगे तो उल्लास जो है ना, ये हर्ष, उल्लास, ये खुशी का प्रतीक है, प्रगति का नहीं। बाकी उत्कर्ष, अभ्युदय और उत्थान ये प्रगति के पर्यायवाची हैं। चश्मा शब्द है, तो चश्मा कैसा शब्द है? तो चश्मा आपका एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग। आप क्या कहते हो? हमारा चश्मा खो गया है, ये नहीं बोलते मेरी चश्मी खो गई है। ठीक है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट, किसी के पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। मान लो आप किसी को पत्र भेजे, उसने उत्तर नहीं दिया पत्र का, आपका पत्र के माध्यम से, तो आप एक दूसरा पत्र भेजोगे और ये बताओगे कि भाई आपका पत्र, मेरा पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो उसे अनुस्मारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आग्राह्य में उपसर्ग है। तो आग्राह्य में क्या उपसर्ग हो जाएगा? तो आ उपसर्ग हो जाएगा, आधन ग्राह्य। ठीक है, आग्राह्य। ठीक, तो ये थे आज के साइंस, जीके और हिंदी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट। 20-20 क्वेश्चन, यानी लगभग 60 क्वेश्चनों को मैंने कवर किया है। इन 60 में से कितने आपसे बन रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।